की प्रिपरेशन के लिए सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हैं स्टूडेंट। इसमें कल जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें फाइनल टर्म के कुछ काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर किए थे। कुछ और मज़ीद एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, क्विज़ 3 मैंने सी एच इसका डाटा CH 614 का अपलोड किया हुआ है, क्विज़ 3, जिसमें वो लेक्चर 31 से 38 तक के एमसीक्यूज़ हैं जो 130-35 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं उसमें, वो भी देख लें, वो आपके लिए फाइनल टर्म हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। A pilot project strategy is highly recommended in data warehouse construction. In your opinion, what would be the reason of this recommendation? तो ये इसका आंसर है, हैंडआउट से इसका ये लगाया हुआ है। ये आंसर ये आप अच्छी तरह तैयार कर लें, चाहे तो वीडियो स्टॉप करके पढ़ लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का है। व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, क्या होती है? हाउ इट कैन बी यूज इन टेलीकॉम इंडस्ट्री फॉर टारगेटेड सेल प्रमोशन। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट एज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईदर केस। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ये पढ़ लें, इनके ये दोनों के आंसर है। स्टेटमेंट 1 का आंसर जो है, ये स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर है। स्टेटमेंट 2 जो है ये भी रॉन्ग है, तो इसका ये आंसर करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ बिजनेस रूल्स एंड आर वैलिडेटेड यूजिंग स्टूडेंट डाटाबेसेस इन लैब लेक्चर्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द कंपनी विच इज़ यूजिंग डाटा वेयर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन पाकिस्तान। तो ये 3 फील्ड दिए हुए हैं, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये तीनों के आंसर जो हैं, एग्जांपल उनकी दी हुई है। टेलीकम्युनिकेशन में यू फोन PTCL, पाकनेट है। ट्रांसपोर्टेशन में PIE है। तो फाइनेंशियल जो है उसमें यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक, और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, वी कैन आइडेंटिफाई द सेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब बाय यूजिंग टाइम कंटिन्यूस लॉग एंट्रीज। However, there are some limitations of this technique. Briefly explain two limitations. तो ये दोनों दो उसके लिमिटेशन के वो आंसर है, आप पढ़ लें और अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर आपने स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आपको सब्जेक्टिव भी अच्छे तैयार करने पड़ेंगे, और जस्ट अगर आपने पास होना है तो MCQ ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईदर केस। तो ये क्वेश्चन है, वन वे क्लस्टरिंग जो होती है गिव्स द लोकल व्यू, वेयर एज टू वे क्लस्टरिंग गिव्स ग्लोबल व्यू। तो ये वन वे क्लस्टरिंग और टू वे क्लस्टरिंग दोनों का आंसर ये लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट एज करेक्ट और इनकरेक्ट। या अब ये नया है, द प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑलवेज अकर इन ट्रेडिशनल OLTP सिस्टम एज वेल एज इन DWH। तो ये पेज 189 से इसका ये आंसर यहाँ पे लगा दिया है, ये अब तैयार कर लें। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 डायनामिक्स एट्रीब्यूट रिकॉर्डेड बाय द स्काउट्स इन एग्रीकल्चर डाटा वेयरहाउस के स्टडी में। तो ये लगा उसके वो हैं, उसने 4 पूछे थे, ये जो हैं 6 दोनों के, स्टैटिक एट्रीब्यूट, डायनामिक एट्रीब्यूट। तो आपने सिर्फ डायनामिक 4 डायनामिक एट्रीब्यूट लिखने हैं, ये 4 इनमें से कोई भी डायनामिक एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है, लिस्ट डाउन द 2 वेज टू सिंप्लीफाई द ER मॉडल। तो ER मॉडल को सिंप्लीफाई करने के ये 3 मेथड हैं, वेज हैं, इनमें से कोई भी 2 के नाम लिख लें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंट्रिंसिक स्क्यू प्रॉब्लम इन हैश बेस्ड जॉइन में इंट्रिंसिक स्क्यू क्या होता है? ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम और नॉन स्टैंडर्डाइज एट्रीब्यूट इफ वन सोर्स यूजेज 0/1 एंड सेकेंड सोर्स यूजेज 1/0 टू स्टोर मेल फीमेल एट्रीब्यूट रिस्पेक्टिवली, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये अब MCQ स्टार्ट हो गए हैं। पहला MCQ है, इन रोल ऐप access to information is provided via relational database using ANSI SQL standard। ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला, ठीक है, इसको नहीं देखना, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है,
इफ़ द डेट्स आर मिसिंग वी मस्ट नीड टू कंसल्ट गोल्डन कॉपी। ठीक है जी। नेक्स्ट है to identify the dash required we need to perform data profiling. To identify the degree of transformation we need to perform data profiling. Next है to identify the degree of transformation required we need to perform data profiling. ये देखें ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ से डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिस किया हुआ था और आगे ये लिखा हुआ था। ये देखें एक ही क्वेश्चन से दो दो MCQ बना देते हैं, तो ये आपको चीज़ें अच्छी से याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन कैन बी कम्प्लीटली सक्सेसफुली आर इट मे बी स्टॉप ड्यू टू सम एरर। इफ सम एरर अकर्स एग्जीक्यूशन विल बी टर्मिनेटेड abnormally एंड ऑल ट्रांजेक्शन विल बी डैश रोल्ड बैक। तो ये हैंड आउट से उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, ऑल ट्रांजेक्शन विल बी रोल्ड बैक। नेक्स्ट है execution can be completely successfully or it may be stopped due to some error. In case of successful completion of execution all the transaction will be। अच्छा ये वही वाला है। एक मिनट, ऊपर जो था stop due to some error terminated abnormally, जो अच्छा ऊपर तो जो था ना उसमें ये फ़र्क था, एरर अगर तो एग्जीक्यूशन विल बी टर्मिनेटेड एबनॉर्मली है। ठीक है, टर्मिनेटेड एबनॉर्मली है तो ट्रांजैक्शन रोल बैक होगी। और इस MCQ में है कि जो एग्जीक्यूशन कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी, इसमें वो चीज़ नहीं है टर्मिनेटेड एबनॉर्मली। ठीक है, एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड एबनॉर्मली नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है, इसलिए इसका रोल बैक नहीं है, इसका कमिटेड टू द डाटाबेस होगा। ये देखें यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है। ये देखें सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी कमिटेड टू द डाटाबेस, और दूसरा वे या इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें रोल बैक है। ठीक है, ये दोनों आप देखें अच्छी तरह से। अगर ये टर्मिनेटर एबनॉर्मली हो तो रोल बैक आंसर है, और अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो तो कमिटेड टू द डाटाबेस। ठीक है, ये आंसर है। ये अच्छी तरह समझ लें। DTS जो होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड सेट ऑफ टूल दैट लेट्स यू एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड कंसोलिडेट डाटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज इनटू डैश सपोर्टेड बाय। तो ये इसका आंसर होता है सिंगल और मल्टीपल डेस्टिनेशन। ठीक है, ये सिंगल और मल्टीपल डेस्टिनेशन, ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगा दी है आपके सहूलत के लिए। नेक्स्ट जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन DTS प्रोवाइड ए सेट ऑफ डैश that lets you extract, transform and consolidate data from disparate sources to single multiple। तो ये टूल्स होगा, सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगा दी है। अच्छा ये बेसिकली फ़ाइल तो किसी और की बनाई हुई है, लेकिन इसमें जो है ये चीज़ें जैसे स्क्रीनशॉट से लगाया है, इनको वेरीफाई 1 by 1 हर क्वेश्चन MCQ को मैंने खुद किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है इफ़ वी रिमूव द मॉडिफिकेशन एनॉमलीज द टेबल कम्स इन डैश फॉर्म, टेबल्स कम इन 3NF फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है, ये इसको छोड़ दीजिएगा। और एक और चीज़ बताऊं, मैंने जो अपना फाइनल टर्म का एग्ज़ाम दिया था ना, वो इन्हीं फाइल से जो फर्स्ट वीडियो वो भी सारी जो क्वेश्चन हैं, और ये भी जो अभी भी जो दिखा रहा हूँ, इनसे तैयारी करके दिया था, और मेरे सब्जेक्ट में 90% मार्क्स थे। नेक्स्ट आगे है मॉडिफिकेशन नॉर्मली अकर्स इन 2NF फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिडंडेंसी केसेस, अपडेट एनॉमलीज। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मास्टर फाइल एंड मैग्नेटिक टेप एक्सप्लोडेड अराउंड द मिड 1960। ये वैसे मिड टर्म का क्वेश्चन है, फाइनल टर्म का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सिस्टमैटिक फील्ड सैम्पलिंग प्रोसेस। तो पैस स्काउटिंग जो होता है इज अ सिस्टमैटिक फील्ड सैम्पलिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है डैश डिवीजन इज द कॉटन हब ऑफ, तो मुल्तान डिवीजन इज द कॉटन हब ऑफ पाकिस्तान। ये हैंड आउट से भी लगा दिया। नेक्स्ट है पाकिस्तान वन ऑफ द 5 मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग ईयर्स इन आर्किटेक्चर एंड फॉरगेटिंग द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम रिजल्ट इन इनएफिशिएंट एप्लीकेशन। ये एग्जांपल जो है कौन से एग्जांपल ऑफ कौन सा मिस्टेक की एग्जांपल है, तो पिटफॉल एक्सट्रीम ऑफ टेक से है ये। उसमें ये इनमें से कोई भी नहीं है ये। ठीक है, सही है।
इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक मिनट में एक चीज़ पढ़ लूँ। नेक्स्ट आगे है फोकसिंग ऑन डाटा वेयर हाउसेज, डाटा वेयर डिलीवरी ओनली ऑफ एन एंड ऑफ रीबिल्डिंग। ठीक है, ये इसका आंसर रीबिल्डिंग है। नेक्स्ट है वन नीड टू स्लॉट द अल्टरनेटिव टूल इनटू कैटेगरी दैट अलाउ फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन इन ऑर्डर टू एवेल्युएट टूल्स। ये हैंड आउट से लगा दी है। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी कैन नॉट बी कंप्लीटेड अंटिल द डाटा इज स्टेबलाइज। ये देखें, ये हैंड आउट से लगाया हुआ है। नेक्स्ट है पाइपलाइन पैरेललिज्म फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग थ्रूपुट ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन नॉट ऑन डिक्रीजिंग। इंक्रीज पे वो करता है फोकस, डिक्रीज पे नहीं करता। नेक्स्ट है इन DWH इट इज श्योर दैट डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज सिमिलर टू प्रोडक्शन। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन एक ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है किम्बल्स आइटरेटिव डाटा वेयरहाउस डेवलपमेंट अप्रोच जो होती है ड्रीव ऑन डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस टू डेवलप द बिजनेस डायमेंशन लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग ए डाटा वेयरहाउस रिक्वायर्स टाइटली इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइटली एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट है डैश इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच होती है जनरली यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट वेयर द टेक्नोलॉजी मेच्योर्ड और वेल अंडरस्टूड हो। तो टॉप डाउन वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे टेक्नोलॉजी मेच्योर और वेल अंडरस्टूड हो। नेक्स्ट है डैश इज़ द टेक्निक। तो क्लस्टरिंग ऐसी टेक्निक है, क्लस्टरिंग इज़ द टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग हेट्रोजीनियस सेगमेंट्स आर रीशफल्ड होते हैं और रीलोकेटेड टू होमोजीनियस सेगमेंट्स में। नेक्स्ट है इन कंट्रास्ट टू डाटा माइनिंग स्टैटिस्टिक्स इज अजम्पशन ड्रिवन। डाटा माइनिंग के खिलाफ स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो अजम्पशन ड्रिवन होती है। और नेक्स्ट है डाटा माइनिंग इवॉल्व एज ए मैकेनिज्म टू कैटर द लिमिटेशन ऑफ OLTP सिस्टम टू डील ए मैसिव डाटा सेट्स। ठीक है, डाटा माइनिंग जो है एक ऐसा मैकेनिज्म टू कैटर द लिमिटेशन ऑफ OLTP। ये हैंड आउट से लगा दिया इसका, कैटर द लिमिटेशन ऑफ OLTP। नेक्स्ट है there are many variants of the traditional nested loop join. If the index is built as part of the query plan and subsequently dropped, it is called temporary index nested loop। ठीक है, ये हैंड आउट से लगा दिया है। नेक्स्ट है parallelism can reduce system performance on overutilized system। तो पैरेललिज्म जो होता है रिड्यूस करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को, ये हैंड आउट से लगा दिया है। नेक्स्ट है NUMA स्टैंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है मैनी DW प्रोजेक्ट डू नॉट डिलीवर टू फुल पोटेंशियल बिकॉज they treat data quality as one-time undertaking as part of UAT. Here UAT stand for user acceptance testing. UAT stand for user acceptance testing. In the information is the dash learning organization is a distinct advantage. तो जो डिसफंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये देखें हैंड आउट से भी लगा था, डिसफंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इज एट डिस्टिंक्ट एज ए डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज। ये इट मीन्स टर्म का मतलब होता है इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। नेक्स्ट है ऑल डाटा इज डैश ऑफ समथिंग। तो ऑल डाटा इज एब्स्ट्रैक्शन है या रिप्रेजेंटेशन है। तो वन है तमाम डाटा जो होता है, एब्स्ट्रैक्शन और समथिंग रियल होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है नकल, तमाम डाटा जो है असल की नकल होती है या उसकी जो कह लें कॉपी कह लें, समझ लें। नेक्स्ट है डैश इफ़ टू बिग एंड डज नॉट फिट इनटू मेमोरी। तो डेंस इंडेक्स में होता है इफ़ टू बिग और डज नॉट फिट इनटू मेमोरी एक्सपेंसिव विल बी एक्सपेंसिव होगा और यूज टू फाइंड ए रिकॉर्डेड बाय गिवन की। तो ये डेंस इंडेक्स की है, टू बिग और डज नॉट फिट इनटू मेमोरी। नेक्स्ट है डेंस इंडेक्स। अब देखें यहाँ पे वहाँ से डेंस इंडेक्स मिस किया था, अब यहाँ पे डेंस इंडेक्स है इफ फिट्स इनटू मेमोरी कास्ट ओनली वन डिस्क IO।
एक और MCQ आएगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे डेंस इंडेक्स मिस किया हुआ होगा। तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से। अच्छा ये देखें आ गया डेंस डैश इफ फिट्स इनटू मेमोरी कास्ट ओनली 1 डिस्क, जो पिछले में था ये डेंस इंडेक्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग चेंज डाटा कैप्चर द एडवांटेज वी हैव इज दैट डाटा इज एबल टू बी इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्लाइट। इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्म इन फ्लाइट होगा, ये देख रहे हैं इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्म इन फ्लाइट। नेक्स्ट है डैश इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल्स और द एटॉमिक लेवल ऑफ डाटा स्टोर्ड इन। तो ग्रेन जो होता है, ग्रेन इज द लोएस्ट लेवल होता है ऑफ डिटेल। नेक्स्ट है सपोज द अमाउंट ऑफ डाटा रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डबल एवरी ईयर, दिस इज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियल होती है, डबल हो रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट है ये है सब्जेक्टिव आ गया 5 मार्क्स का है, एक्सप्लेन ब्रीफली 2 टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट्स की जो कि DTS में यूज़ होते हैं। ये उसका आंसर लगा दिया है, आप आराम से पढ़ लें वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह तैयारी करें एग्जाम में। नेक्स्ट है वी हैव सीन मैनी इश्यूज ड्यूरिंग डाटा एक्विजिशन और क्लिनजिंग के दौरान कई इशू देखे हैं। तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू वाई दोज इशूज़ हैव राइजन, ये इशू क्यों राइज होते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो चैप्टर नंबर 38 में पेज 33-40 पे इसका जो है ना आंसर मौजूद है, तो ये वो पढ़ लें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, ये 5 नंबर का है, व्हाट क्लस्टरिंग क्या होती है, हाउ इट कैन बी यूज इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो ये इसका आंसर लगा दिए। फिर नेक्स्ट है 5 मार्क्स का है मोस्ट ऑफ दी रिटेल बैंक्स 50% the customers are unprofitable by considering a situation which particular application DWH can help the banks to improve the business and how, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई दी सेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब, टाइम कंटिन्यूस एंट्री जो होते हैं हावर सम लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक की लिमिटेशन होती हैं, तो एक्सप्लेन 2 लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन दी 3 मेजर अप्रोचेस, 3 मेजर अप्रोच को एक्सप्लेन करना है फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन वेब, तो ये इसका आंसर लगा दिए है। ठीक है, 3 मेजर अप्रोचेस, पहली है की बेस सर्च, क्वेरी है, डीप वेब सोर्स और रैंडम सर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का, आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, तो इन प्रिडिक्शन टेस्ट डाटा सेट इज यूज टू फॉर्म द मॉडल, तो ये इसका आंसर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्टेटमेंट जस्टिफाई इधर के इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन वैलिडेशन देन इट इज़ बेटर टू फिक्स द एरर, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 2 मार्क्स का है विच अथॉरिटी इज रिकॉर्डिंग द पेस्ट स्काउटिंग डाटा इन पंजाब, तो ये इसका आंसर लगा दिए। नेक्स्ट है 2 मार्क्स का है लिस्ट डाउन एनी 4 वेज टू आइडेंटिफाई सेशन इन वर्ल्ड वाइड वेब, में 4 उसके वेज लिखने हैं, तो ये 4 से ज़्यादा हैं, आप कोई भी 4 याद कर लें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग, क्या होती है डाटा माइनिंग में, ये उसका आंसर लगा दिया है। फिर लिस्ट डाउन एनी 2 डिसएडवांटेज लिखने हैं मोल ऐप के, तो ये मोल ऐप के 2 डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं ये। फिर आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MCQ स्टार्ट हो गए हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशन डबल, देखें पीछे एक MCQ आया था डबल एवरी ईयर, तो वो इज़ इंक्रीज इज एक्सपोनेंशियल वो आया था, ये उसी को में से एक्सपोनेंशियल निकाल दिया, डाटा अमाउंट ऑफ डाटा डबल्स एवरी ईयर। नेक्स्ट है इफ़ द डेट्स आर मिसिंग तो वी शुड कंसल्ट गोल्डन कॉपी, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन दोबारा। टू जज इफेक्टिवनेस वी परफॉर्म डाटा प्रोफाइलिंग ट्वाइस, टू बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड, पहले एक दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन से पहले होगी और एक दफ़ा आफ्टर होगी, ये हो गया। टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी नीड टू परफॉर्म डाटा प्रोफाइलिंग, ठीक है इसका आंसर है। तो एक और भी इसमें आ जाता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होता है, यहाँ से ये मिस कर देते हैं डाटा प्रोफाइलिंग, तो एक ही क्वेश्चन को 2 तरह से देखें, ये वही आ गया। तो आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नीड टू परफॉर्म डाटा प्रोफाइलिंग, एक ही सेंटेंस के 2 MCQ बने हुए हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन कैन बी कम्प्लीटली सक्सेसफुली और इट मे बी स्टॉप ड्यू टू सम एरर, इफ सम एरर अगर एग्जीक्यूशन विल बी टर्मिनेटेड अबनॉर्मली, ये देखें वो पहले MCQ आया था अब टर्मिनेटेड अबनॉर्मली, तो रोल्ड बैक होगा, अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होता तो कमिटेड टू डाटाबेस होता। नेक्स्ट है
if some error occur, execution will be terminated abnormally and the alt as the transaction roll back. In this case, we will access the database. We will find it in the state that was before the execution of package. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है DTS प्रोवाइड सेट ऑफ टूल्स. देखें ये एक MCQ पीछे आया था, यहाँ से सेट ऑफ टूल्स मिस था तो वो टूल्स ऑप्शन में लिखना था. अब ये उसी MCQ में सेट ऑफ टूल्स देखें, लेट यू एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म कंसोलिडेट डाटा फ्रॉम डिस्पैरेट सोर्सेज इनटू सिंगल और मल्टीपल डेस्टिनेशन. नेक्स्ट है प्राइमरी की इज़ रिपीटेड इन वर्टिकल स्प्लिटिंग में प्राइमरी की रिपीट होती है. नेक्स्ट है इन OLTP सिस्टम द कंटेंट चेंज विद टाइम. ये याद रखें OLTP में कंटेंट चेंज विद टाइम होता है. नेक्स्ट है रिलेशन डाटाबेस अलाउ यू टू नेविगेट द डाटा इन एनी डायरेक्शन. ये याद रखें नेविगेट द डाटा इन एनी डायरेक्शन. इसमें रिलेशन डाटाबेस में एनी डायरेक्शन में डाटा नेविगेट करता है. फिर डाटा प्रोफाइलिंग इज ए प्रोसेस टू इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलम थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन क्वेरीज. इस तरह. नेक्स्ट है मुल्तान डिवीजन कॉटन हब है. फिर पाकिस्तान वन ऑफ द 5 मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्री है. रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. इन्वेस्टिंग ईयर इन आर्किटेक्चर एंड फॉरगेटिंग द प्राइमरी फोकस. ये भी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है. एग्जाम्पल इनमें से किसी की भी एग्जाम्पल नहीं है तो नन ऑफ दीज पे आप क्लिक करेंगे. ये दो चीज़ें उसने बीच में कही हुई हैं. एक तो कहा हुआ है एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम ऑफ टेक और एक्सट्रीम ऑफ आर्किटेक्चर. तो इन दोनों की ये डेफिनेशन मैंने हैंडआउट से लगा दी हैं जो कि इसमें नहीं है ये क्वेश्चन में. तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर है. अच्छा नो वन नीड टू स्लॉट दी अल्टरनेटिव टूल्स इनटू कैटेगरीज दैट अलाउ फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन इन ऑर्डर टू एवेल्युएट टूल्स है. नेक्स्ट है मैनी डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट टीम वेस्ट enormous अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग इन वेन फॉर ए सिल्वर बुलेट. तो ये पहले भी फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन था कि कंपनीज को काफ़ी टाइम वेस्ट कर देती हैं क्या सर्च करने में, enormous अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग इन वेन फॉर सिल्वर बुलेट्स को सर्च करने में. एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनटिल द डाटा इज स्टेबलाइज. जब तक डाटा स्टेबलाइज ना हो तो ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होती. नेक्स्ट है DWH प्रोजेक्ट में की रिक्वायरमेंट्स आर इंडस्ट्री. की रिक्वायरमेंट हमेशा इंडस्ट्री होती है एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस होता है. फिर ये नेक्स्ट है DWH प्रोसेस में इट इज़ अश्योर्ड दैट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सिमिलर. डेवलपमेंट ये पहले भी आया, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सेम थिंग है, सिमिलर चीज़ें हैं. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन डाटा वेयरहाउस रिक्वायर्स टाइटली इंटीग्रेटेड. तो डाटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करने में टाइटली एक्टिविटीज़ होती हैं इंटीग्रेटेड. ये भी क्वेश्चन पहले आया, दोबारा रिपीट हुआ है. नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ डाटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है. बहुत सारे डाटा वेयर प्रोजेक्ट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी की वजह से. नेक्स्ट है डैश इज़ द टेक्निक. तो क्लस्टरिंग इज़ द टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग हेटेरोजेनियस सेगमेंट्स आर रीशफल्ड. ये भी दोबारा क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट है एज अपोज टू द आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन एस्टिमेशन डील विद कंटिन्यूस वैल्यूड आउटकम. ठीक है, एस्टिमेशन जो होती है डील विद कंटिन्यूस वैल्यूड आउटकम और ये क्लासिफिकेशन का उल्ट होता है एज अपोज टू आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट है डाटा माइनिंग यूजेस स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम टू डिस्कवर पैटर्न रेगुलरिटी. ठीक है. नेक्स्ट है डाटा माइनिंग इज़ एन एक्सप्लोरेटरी अप्रोच. डाटा माइनिंग एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है और ये देखें डाटा माइनिंग स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम है. ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. डाटा माइनिंग एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम होती है जो ऊपर वाले MCQ में आया. नेक्स्ट है ये there are many variants of traditional nested loop join. Entire table is scanned. It is called naive nested loop join. ये handout से लगा दिया है, ये देखें called naive nested loop join. naive क्या है? The data dependency between different phases of computation introduce synchronization requirement that force dash execution. That force sequential execution. ये देखें handout से लगाया हुआ sequential execution आंसर है.
ये पैरेललिज्म कैन रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, पैरेललिज्म याद रखें हमेशा रिड्यूस करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑन ओवर यूटिलाइज सिस्टम। नेक्स्ट है ये पर्पस ऑफ हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक, ये होता है टू रिड्यूस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। टू टाइप्स ऑफ रिस्क को रिड्यूस करना होता है हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक का। ये हैंड आउट से लगा दिया है। टू टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होता है? फर्स्ट होता है रिस्क दैट प्रोडक्ट, और सेकंड ये होता है, तो वो भी लगा दिया है। नेक्स्ट है डैश मीन्स मीटिंग कस्टमर्स नीड। तो क्वालिटी मीन्स मीटिंग कस्टमर नीड्स नॉट नेसेसरीली एक्सीडिंग दैम। ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है कस्टमर की नीड्स को मीट करना। फिर डेंस इंडेक्स फिट्स कास्ट ओनली वन डिस्क आया और दोबारा रिपीट हुआ है। और डेंस इंडेक्स फिट्स में कास्ट ओनली वन, यहाँ से डेंस इंडेक्स मिस कर दिया है। यहाँ ऊपर डेंस इंडेक्स दिया हुआ था, वन मिस कर दिया था। तो एक ही क्वेश्चन के, एक ही सेंटेंस के दो क्वेश्चन है। इफ़ एवरी की इन डाटा फाइल इज रिप्रेजेंटेड इन द इंडेक्स फाइल देन द इंडेक्स इज डेंस इंडेक्स। ठीक है, इसका ये वही डेंस इंडेक्स का ये है कि अगर हर की जो है डाटा फाइल में प्रेजेंट हो इन द इंडेक्स फाइल, तो डेंस इंडेक्स। नेक्स्ट है गोल ऑफ इंडेक्सिंग, ये है टू लुक एट एज फ्यू ब्लॉक्स एज पॉसिबल टू फाइंड द मैचिंग कॉर्ड। तो गोल ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है, समझ आ गया आपको। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मर्जिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को मर्ज करना ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप है। ये हैंड आउट से लगा दी है, इसका आंसर इससे वेरीफाई कर सकते हैं। ई आर इज़ ए लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक। ई आर लॉजिकल डिज़ाइन टेक्निक होती है दैट सीक टू रिमूव द रिडंडेंसी इन डाटा। तो ये हैंड आउट से लगा दिए वो लाइन, स्क्रीनशॉट उसका, रिमूव द रिडंडेंसी। नेक्स्ट है पार्टीशन एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल विद रॉबिन। राउंड रॉबिन से पार्टीशन पॉसिबल नहीं होती। तो ये आंसर जो है उसमें हैंड आउट से राउंड रॉबिन का लगाया हुआ है, इसी के अंदर आंसर मौजूद है। फिर नेक्स्ट है नॉर्मलाइज डिज़ाइन। नॉर्मलाइज डिज़ाइन इज़ लाइकली टू परफॉर्म मच फास्टर दैन डी नॉर्मलाइज डिज़ाइन। तो नॉर्मलाइज जो होते हैं डी नॉर्मलाइज से ज़्यादा फास्टर होते हैं। मास्टर टेबल ओनली इसका आंसर है। तो ये हैंड आउट से इसका से ये आंसर भी लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें मास्टर एंड द डिटेल टेबल। नेक्स्ट है आगे आंसर क्वेश्चन है विच एम सी क्यू है, ये लास्ट एम सी क्यू है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ये चार स्टेटमेंट दी हुई थी। 1 PB इज़ 1 PB इक्वल टू होता है 2⁻50 या 10⁻50 बाइट। ये पूरा चार्ट जो है ना हैंड आउट से यहाँ पे लगा दिया है। आप इसे अच्छी तरह, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि 1 TB किसके इक्वल होता है, तो ये भी आप पढ़ लें, इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। 2 MB होता है वहाँ, फिर GB, TB, 2 PB, 5 EB, MB 220 होता है, GB 230 होता है, TB 40, यानी कि 10 बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये 50, ये 60, और इस तरह बाइट्स में जब जाता है 10⁻6, फिर ये 3 बढ़ता है 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। तो बाइट्स में 3 टाइम्स बढ़ता है, और उसमें 2 की पावर में 10 बढ़ता है। MB, GB, TB, PB, EB, ये याद कर लें सारे। हो सकता है यहाँ से वो चेंज करके दे दें। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है डू यू एग्री ये सिंगल टेक्नोलॉजी टूल इज सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ यूज़र। ये पहले जो दूसरी फाइल में ये आंसर आपको इसका दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिटरमिन आउटर टेबल इन नेस्टेड लूप जॉइन। ये इसका आंसर है। ड्रॉबैक्स और ट्रेडिशनल वेब सर्चेज के ड्रॉबैक्स ये लिखे हुए हैं। राइट एट लीस्ट 3 नेम्स आर शेयर्ड नथिंग RDBMS के आर्किटेक्चर के 3 ये लिखे हुए हैं, उनके 3 नेम्स। रैट मेथडोलॉजी सक्सेसफुल होती है। राइट एट लीस्ट 2 रीज़न, ये 2 रीज़न लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन है मेक बिट मैप इंडेक्स पर। एक टेबल दिया होगा, उसका बिट मैप इंडेक्स बनाना होगा, आप उसमें देख लें हैंडआउट्स में 5 मार्क्स का आता है। एग्री DDBH में पेस्ट काउंटिंग क्या होता है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पढ़ लें हैंडआउट से इसका आंसर। फिर आगे चलते हैं। ये अब हैंड आउट से मेन चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ETL क्या होता है? ETL होता है एक्सट्रैक्ट
ट्रांसफॉर्म लोड, ये इसकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट दूसरा है ELT। क्या होता है? ELT होता है एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। इसमें ट्रांसफॉर्म लोड होता है, इसमें लोड ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि आगे पीछे कर दें, ये इसकी डेफिनेशन है। ये दोनों याद करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टू फंडामेंटल अप्रोचेज़ हैं, ये डाटा एक्विजिशन की टू फंडामेंटल अप्रोचेज़ हैं, और इनका बैकग्राउंड ये है। फिर EATL और ELT का ये पढ़ लें, ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको डाटा एक्विजिशन का दूसरा नाम डाटा स्क्रबिंग और डाटा क्लींजिंग भी है। ये जो अहम चीज़ें ना वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। अब सीरियल प्रॉब्लम ड्यू टू डाटा सीरियल प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये दो प्रॉब्लम है, ये पढ़ें, ये सब्जेक्ट में आने वाले क्वेश्चन है। अहम चीज़ें छोटे छोटे हैं, हाईलाइट किए हैं। 3 क्लासेज अनामली कौन सी है? सिंटैक्टिकली डर्टी डाटा, सिमेंटिकली और कवरेज अनामली। 3 अनामलीज होती हैं, उन हर एक के अंदर ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये सारा ये याद करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हैंडलिंग मिसिंग डाटा क्या होता है, उसके ये 5 पॉइंट हैं। की बेस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सी होती हैं? ये 2 होती हैं, प्राइमरी और नॉन प्राइमरी, ये दोनों याद करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की प्रॉब्लम कौन सी होती हैं? फिर प्राइमरी की ये 4 ऑप्शन हैं, 4 प्रॉब्लम्स हैं। फिर नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम कौन सी होती है? ये उसके 4 प्रॉब्लम्स हैं। नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम्स में और मज़ीद ये 3 और प्रॉब्लम्स हैं। फिर आगे है डाटा में कंटेन नल वैल्यूज। नल वैल्यूज कैन अकर फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ रीजन। मोस्ट कॉमन ऑफ दीज नल वैल्यूज में जो मोस्ट कॉमन जो हैं वो ये हैं, 4 हैं। ऑटोमेटिक डाटा क्लिनजिंग क्या होता है, कौन सी होती हैं? वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग एसोसिएशन, ये याद करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम ड्यू टू डाटा डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम कौन सी हैं? ये 2 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। फिर आगे कुछ अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, इनमें से जो है MCQ बना देते हैं। और ये फिर इसके जो हैं 6 स्टेप्स हैं, एलिमेंटाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, MCQ में भी आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, पढ़ें और याद करें। इंस्टेंस मैचिंग बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज इन द इज अचीव होता है स्टैंडर्ड इक्विजाइन से। और डिक्लेयर सिमिलैरिटी बिटवीन टू रैकेट जो होती है, फिर मेजर न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होता है। ये दोनों MCQs हैं। बेसिक सॉर्टेड नेबरहुड BSN मेथड में ये 3 स्टेप्स हैं फॉरेन रिकॉर्ड्स के लिए। पहला है क्रिएट की, जो सॉर्ट, डाटा, मर्ज, तो ये अहम चीज़ें। फिर कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ BSN मेथड क्या होता है? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है 0n log n। इसमें जो 0n होता है फॉर की क्रिएशन होता है, n log n सॉर्टिंग होता है, WN फॉर मैचिंग होता है। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको याद करें, इसमें से MCQ आता है और हो सकता है वो सब्जेक्टिव भी दे दे। BSN मेथड में की प्रॉब्लम की किसी के साथ प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, फिर उसके सम रियल एग्जांपल्स ये हैं। उसकी लिमिटेशन ऑफ BSN मेथड की लिमिटेशन, ये 3 लिमिटेशन दी हैं, 2 3। फिर 2 पॉसिबल मॉडिफिकेशन जो BSN मेथड की वो ये हैं। बहुत अहम इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, छोटी छोटी, जो आप याद कर लें, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। मैंने भी इन्हीं फाइल से तैयार करके 90% एक सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। ऑल डाटा इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल, ये देखें MCQ में आया था ना ये क्वेश्चन। इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी और रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी, 2 डाटा क्वालिटीज़ के डाटा, ये इनकी वो है, ये याद करें। इंट्रिंसिक क्या होती हैं और रियलिस्टिक क्या होती हैं, ये बड़ा अहम है। फिर आगे इंट्रिंसिक और रियलिस्टिक की मज़ीद उसको वो किया हुआ है, एलेबरेट किया हुआ है। ये पढ़ लें, जो चीज़ें हाईलाइट हैं इनमें से MCQ बनते हैं। और लॉ ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसमें से MCQ आया था। इसके 5 लॉज हैं, लॉ 1 लॉ 2 लॉ 3 5 लॉज हैं। क्वेश्चन आ रहे कितने लॉज हैं? 5 लॉज हैं, और उनके ये पढ़ लें, नाम याद कर लें। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM क्या होता है, ये उसके पॉइंट्स हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लें, ये पता होना चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या चीज़ होती है, इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। कॉस्ट ऑफ डाटा क्वालिटी डिफेक्ट्स तो क्या हैं, वो ये 2 हैं। फिर ये करेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशन ऑफ डाटा क्वालिटी की डायमेंशन, ये बहुत अहम है। एक्यूरेसी क्या चीज़ है, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस। इसके अंदर से MCQ बना देते हैं कि वो कहते हैं ये क्या चीज़ है बताएं। ये बहुत अहम है, इसको याद करें, इसमें से आया हुआ है मेरे अपने, तो मैंने मोर ऑन करेक्ट डाटा क्वालिटी के और मज़ीद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी पढ़ लें।
ये 6-7 हैं, ये भी पढ़ लें, याद कर लें। फिर डाटा क्वालिटी असेसमेंट की टेक्निक कितनी होती हैं? 2 टेक्निक होती हैं, रेशो मिन मैक्स। फिर उसकी असेसमेंट की टेक्निक फिर 2 मज़ीद असेसमेंट की टेक्निक्स हैं। सिंपल रेशो जिसके अंदर 3 हैं, रेशोज़ के अंदर जो है रेशोज़ के ये जो 2 रेशो थी ना, रेशोज़ और मिन मैक्स, इसमें रेशो में मज़ीद 3 ये चीज़ें और होती हैं। और मिन मैक्स के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, बिलीवेबिलिटी, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाटा होता है। फिर ये मिन मैक्स में मज़ीद टाइमलीनेस, एक्सेसिबिलिटी भी होती है। फिर डाटा क्वालिटी वैलिडेशन टेक्निक, ये 4 टेक्निक हैं वैलिडेशन की। 3 स्टेप्स होते हैं ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन वैलिडेशन के, 3 स्टेप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट जो पढ़ लें टी क्यू एम इन डी डब्ल्यू एच, ये अहम चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। फिर इम्प्लीमेंट डाटा क्वालिटी का डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, ये 4 चीज़ें होती हैं इम्प्लीमेंट करने में। 2 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, फर्स्ट सेकंड। फिर ये हाउ टू इम्प्रूव डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के 4 कैटेगरीज होती हैं, प्रोसेस, सिस्टम, पॉलिसी, प्रोसीजर, डाटा डिज़ाइन। फिर ये टेबल है क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड का, 4 इसमें 5 स्टेजेस हैं। और ये मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी ऑर्गन, प्रॉब्लम हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कंपनी एटीट्यूड, ये अहम चीज़ें पढ़ लें। कंसेप्शन ऑन डाटा क्वालिटी, ये 2 कंसेप्शन हैं। तो मिसकंसेप्शन कौन से हैं? ये मिसकंसेप्शन 2 डाटा क्वालिटी के, ये मज़ीद ये 5 मिसकंसेप्शन हैं टोटल। 2 ये हैं और 3 ये हैं, 5 ये अहम चीज़ें हाईलाइट की पढ़ लें। व्हेन टू पैरेलाइज, ये पढ़ लें क्या होता है। पैरेलल एग्जीक्यूशन इम्प्रूव के प्रोसेस हैं, ये 5 प्रोसेस हैं। पैरेललिज्म कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ये उसके 4 पॉइंट्स हैं। वर्ड ऑफ कॉशन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यू होता है, ये पढ़ लें। फिर स्केलेबिलिटी जो होती है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, स्पीड अप और स्केल अप, ये पढ़ लें। ये क्या होता है, स्पीड अप क्या होता है, स्केल अप क्या होता है? तो ये अहम चीज़ है, इसमें से ये सब्जेक्टिव भी आता है और एमसीक्यू भी। नेक्स्ट है क्वांटिफाइंग स्पीड अप की, ये देख लें क्या होता है, फार्मूला वगैरह। फिर ये अहम चीज़ें हाईलाइट की भी पढ़ लें। फिर नेक्स्ट है स्पीड अप एंड अमदाल्स लॉ, ये क्या है? ये वो लॉ की इक्वेशन है। स्पीड अप एस को स्पीड अप कहते हैं, ये उसकी इक्वेशन है, ये याद कर लें। फिर नेक्स्ट है पैरेललाइजेशन ओ एल टी पी वर्सेस डी एस एस, ये क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, डी एस एस ये होता है, ओ एल टी पी ये होता है। फिर ये ब्रीफ इंट्रो टू पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर में ये 3 चीज़ें हैं और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में ये 3 चीज़ें हैं। फिर टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म में डाटा पैरेललिज्म होता है और स्पेशल पैरेललिज्म होता है। जिसे स्पेशल भी कोई पढ़ता है, असल स्पेटल पैरेललिज्म वर्ड है, 2 उसमें है पैरेललिज्म में। नूमा क्या होता है, एसएमपी क्या होता है? अच्छा, ये इनके ना नाम याद करें, एसएमपी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और नूमा जो है, नूमा का आपने पढ़ा ही है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। फिर हाउ डू यू परफॉर्म, पार्टीशनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके ये 4 हैं, हैश पार्टीशनिंग, की रेंज पार्टीशनिंग, लिस्ट पार्टीशनिंग, राउंड रॉबिन कम्बिनेशन। ये सब्जेक्टिव में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। ये एमसीक्यू है, ये याद करें। जो हाईलाइट की चीज़ें ना, उनमें से एमसीक्यूज हैं। सो फिर पाइपलाइनिंग में स्पीड अप कैलकुलेशन क्या होती हैं, ये देख लें। ये पूरी इसकी इक्वेशन है, ये सारा क्या होता है स्पीड अप। टी क्या होता है, एन इंटू टी, ये इसकी स्पीड अप एस की ये इक्वेशन है। ये अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं एमसीक्यू की। फिर स्पीड अप की एग्जांपल है, 10 क्रिएट्स लो टू बॉटल, 20 क्रिएट्स टू, ये देख लें। उसका 40 की क्या है, ये आ जाता है उसमें सब्जेक्टिव में। पार्टीशनिंग एंड क्वेरी क्या होता है, ये उसके 6 चीज़ें पॉइंट्स हैं, फुल टेबल, पॉइंट्स क्वेरी, रेंज क्वेरी, राउंड रॉबिन, हैश पार्टीशनिंग, रेंज पार्टीशनिंग। ठीक है, पार्टीशनर एंड क्वेरी में ये 6 चीज़ें हैं। फिर स्क्यूज इन पार्टीशनिंग कौन से, ये 2 हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लॉइट करती है पैरेललिज्म को, ये एमसीक्यू है। फिर ये पढ़ लें 2 टाइप्स ऑफ स्क्यूज, नॉन यूनिफॉर्म और ये दूसरा यूनिफॉर्म होता है।
ये पढ़ लें अहम चीज़ें। हैंडलिंग स्क्यू इन रेंज पार्टीशन में 3 चीज़ें हैं, और बैरियर टू लीनियर स्पीड अप एंड स्केल अप में ये 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं। 3 नहीं 4 हैं, स्क्यू भी है, ये 4 हैं इसमें। फिर आके इंडेक्सिंग गोल्स ये पढ़ लें। कन्वेंशनल इंडेक्स में बेसिक टाइप्स ये 3 होती हैं, स्पार्स, डेंस और मल्टी लेवल इंडेक्स होते हैं, जो बी ट्री भी कहते हैं। प्राइमरी इंडेक्स वर्सेस सेकेंडरी, ये डेंस इंडेक्स की डेफिनेशन। प्रो क्या होते हैं इसके, प्रो और कॉन्स क्या होते हैं, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये पढ़ लें। इसमें से पता है ना, मैंने आपको दिखाया हुआ एक लाइन से दो दो एमसीक्यू बनाए हुए हैं, और ये भी इस लाइन से भी जो है एक एमसीक्यू इससे भी बनाया हुआ है। फिर बी ट्री वर्सेस हैश इंडेक्स क्या होता है, ये है। स्पेशल इंडेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये है। ये इनके छोटे छोटे नाम हैं, याद करें, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। लर्निंग गोल्स क्या होते हैं, ये 4 होते हैं। फिर उसमें ये अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। फिर आगे ये देख लें, टोटल कास्ट और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप की जो होती है O/RS होती है, ये याद रखें, ये एमसीक्यू है। अच्छा, ये आगे हाईलाइट चीज़ें पढ़ लें। नेक्स्ट है आउटर टेबल इज यूजली वन दैट है, इसमें 2 पॉइंट हैं। इनर टेबल में ये 2 पॉइंट्स हैं। फिर नेस्टेड लूप जॉइन के वेरिएंट्स हैं, ये 3 अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं फॉर एमसीक्यूज। कॉस्ट ऑफ हैश जॉइन क्या है, ये पार्टीशन स्क्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक स्क्यू क्या होती है, ये बड़ी फिर 4 कोर फेजेस, रम्सफील्ड के 4 कोर फेजेस कौन से होते हैं, वो ये होते हैं। नाउन नाउन, नाउन ऑन नाउन, अननाउन नॉन नाउन, अननाउन नाउन। ठीक है, बहुत आसान से हैं। फिर एसक्यूएल का है, डाटा माइनिंग का, ये पढ़ लें, ये सारा जो एमसीक्यूज में आता है। फिर डाटा माइनिंग में फॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो ये 4 पॉइंट्स हैं। क्लाउड शैनन इन्फो थ्योरी क्या है, मेरा गला ज़रा ख़राब हो रहा है, ये पढ़ लें, ये एमसीक्यू है। फिर डाटा माइनिंग जो डाटा माइनिंग है डिफरेंट होती है। अच्छा, डाटा माइनिंग में 2, डाटा माइनिंग नॉलेज ड्रिवन एक्सप्लोरेशन होती है, और डाटा ड्रिवन जो डाटा वेयर है उसमें डाटा ड्रिवन होता है, और डाटा माइनिंग में नॉलेज ड्रिवन होता है। ये अहम चीज़ें हैं। डाटा माइनिंग और स्टैटिस्टिक्स जो है, इसमें क्या फार्मल स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंस एजम्पशन ड्रिवन होता है। डाटा माइनिंग डिस्कवरी ड्रिवन होती है, याद रखें, डाटा माइनिंग डिस्कवरी ड्रिवन, ये एमसीक्यू में आया हुआ है। सर स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन एजम्पशन ड्रिवन होता है। और ये एक और चीज़ भी है, स्टैटिस्टिक एक तो एजम्पशन ड्रिवन होता है, दूसरा स्टैटिस्टिक ह्यूमन ड्रिवन भी होता है। और डाटा माइनिंग तो नॉलेज ड्रिवन है, दूसरा डिस्कवरी ड्रिवन है, दोनों का दो दो है। डाटा माइनिंग ड्रिवन डिस्कवरी ड्रिवन भी है और नॉलेज ड्रिवन भी है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो ह्यूमन ड्रिवन भी है और एजम्पशन ड्रिवन भी है। ये दो दो पॉइंट्स हैं दोनों में। नेक्स्ट ये अहम चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। ये डिसीजन ट्री क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क की ये डायग्राम है, रूल इंडेक्स की ये है, क्लस्टरिंग की ये डायग्राम है, जेनेटिक एल्गोरिथम की ये डायग्राम है। लर्निंग गोल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, क्लस्टरिंग, डिस्क्रिप्शन, ये अहम चीज़ें पॉइंट। इसका सब्जेक्टिव का है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग एप्लीकेशन कौन सी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मार्केटिंग, इंश्योरेंस एंड लैंड यूज, सेस्मिक स्टडीज़ हैं, ये सब्जेक्टिव मेरी दफ़ा शायद आया था। फिर ये आगे अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं। मेन टाइप्स ऑफ डाटा माइनिंग, जिसमें सुपरवाइज होती है और अनसुपरवाइज है। अनसुपरवाइज में टू वन वे क्लस्टरिंग, टू वे क्लस्टरिंग है। सुपरवाइज में बेसियन मॉडलिंग है और डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क हैं। फिर आगे ये दोनों चीज़ें पढ़ लें। इसमें टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्लासेस नॉन होते हैं, उसमें नॉट नॉन होते हैं। ठीक है, ये बड़ी अहम चीज़ है, बहुत अहम, इसको याद रखें। फिर ये आगे मिन मैक्स का ये पढ़ लें, ये क्या चीज़ है, समझ लें मिन मैक्स क्या चीज़ है। मैं इसमें इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस जो होते हैं मिनिमाइज होते हैं, और इंटर क्लस्टर जो होते हैं मैक्सिमाइज होते हैं। याद रखें, इंटर मैक्सिमाइज, इंट्रा मिनिमाइज, ये अहम चीज़ें हाईलाइट की हैं। के मीन का ये 4 स्टेप्स हैं। के मीन क्या होती है, इसके 4 स्टेप्स के
फिर आगे के मीन क्लस्टरिंग में कमेंट्स क्या है, स्ट्रेंथ, और इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस इसकी ये हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। फिर आगे ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, टॉप डाउन, बॉटम अप, और डेवलपमेंट मेथडोलॉजी कौन सी है, जैसे वाटरफॉल, स्पाइरल, रैट स्ट्रक्चर, डेटा ड्रिवन, गोल ड्रिवन, यूज़र। ठीक है, ये अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। देखिए DW डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ये डिज़ाइन, फिर प्रोटोटाइप, डिप्लॉय, ऑपरेट, एनहेंस। इस तरह से साइकिल चलता है डेवलपमेंट का। ये इसके स्टेप्स याद रखने हैं आपने, ये सारे स्टेप्स के नाम याद कर लें। डेवलपमेंट आ जाएगा कोई सब्जेक्ट के डेवलपमेंट साइकिल के नाम लिखें। नेक्स्ट आगे है बिजनेस और डायमेंशन लाइफ साइकिल में रोड मैप, राफ किम्बल्स की अप्रोच का रोड मैप। गोल ड्रिवन होता है एक तो किम्बल का, टाइटली इंटीग्रेटेड एक्टिविटी होती है, ये देखा ना, ये MCQ में आया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वैसे ही हाईलाइट की हुई हैं। ये उसका पूरा मॉडल है। ये MCQ है, ठीक है, MCQ है, याद कर लें अच्छी तरह। फिर की स्टेप्स कौन से होते हैं DW लाइफ साइकिल में। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, पहले ट्रैक्स हैं, तीन चीज़ें हैं। फिर टेक्नोलॉजी ट्रैक है, डाटा ट्रैक में ये तीन चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें हैं, एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक में दो चीज़ें हैं, फिर डेवलपमेंट होती है चौथे में, पाँचवें में मेंटेनेंस होती है। ये बहुत अहम स्टेप्स हैं, ये याद कर लें, इनके सारे नाम रट लें। टेस्ट कलेक्शन क्या होती है, इसमें जो स्टेप्स होते हैं, डीप ब्रीफिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड कंसेंसस होता है, क्वाड्रेंट वर्ड। ये अहम चीज़ें जो मैंने MCQ की ना हाईलाइट की हुई हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए। सपोर्ट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कंसिस्टेंट सेट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ये उसके 3 पॉइंट्स हैं। किम्बल सजेस्ट 8 स्टेप प्रोसेस को किम्बल सजेस्ट करता है। फिर एनालिटिक एप्लीकेशन ट्रैक जो होता है, इसमें ये 3 चीज़ें हैं। फिर मेंटेनेंस और ग्रोथ में ये 5 पॉइंट्स हैं उसके। ये 11 पॉसिबल पिटफॉल जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 9 10 11, ये पिटफॉल के 11 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, 11 पॉसिबल पिटफॉल्स हैं, इनके ये याद करें, ये अहम चीज़ें आने वाली है। ये इक्वेशन याद रखें। डेवलपमेंट के बाद QA के बाद प्रोडक्शन, ये MCQ में आता है ये वाला। अच्छा, वो सिल्वर बुलेट का आपको याद है ना, वो MCQ कराया हुआ है, ये उसमें पढ़ लें। फिर आगे ये MCQ है, पनाशिया, अमृत धारा, ये पढ़ लें इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ लें। आर वो आ गया, एक MCQ आया हुआ था, उसमें पूछा था आर्क टेक, टेक एक्सट्रीम टेक और एक्सट्रीम आर्क के जो तो वो था, लेकिन उसका वो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर था। तो ये दोनों पॉइंट पढ़ लें, ये अहम है। फिर आगे है, ये देखें ना, नया लिखा है नाइदर इज़ करेक्ट। न फिर आगे 10 जो हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो ये मिस्टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, 10 कॉमन मिस्टेक, ये पढ़ लें अच्छी तरह। फिर की स्टेप्स हैं, स्मूथ DWH में 3 स्टेप्स हैं और 7 स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में। फिर ये आगे मज़ीद नहीं, टोटल ये 7 स्टेप्स हैं, 7 की स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स हैं DWH की इम्प्लीमेंटेशन में। ये देख लें कंक्लूजन में क्या चीज़ें हैं, ये देख लें। कंक्लूजन क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट। फिर टारगेट और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो, ये पता है MCQ एक नहीं, ये वो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिखाया तो उसमें आया हुआ था कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस के में के लिखे हैं कौन से हैं, वो ये थे दो, टेलीकम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के। ये आपको याद होगा, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 5 का या 3 मार्क्स का, ये उसका ये याद कर लें, बहुत है, मैं शायद मेरी दफ़ा भी ये आया था। 12 स्टेप्स अप्रोचेज हैं, शाकू एटर फॉलोड के स्टडी है, इसमें ये देख लें कुछ, ये 12 पॉइंट्स हैं। फेज़ 3 में ये 1 पॉइंट है, फेज़ 2 में ये 6 पॉइंट हैं, इसमें ये 5 पॉइंट है प्लानिंग में। ये देखें 12 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच और डाटा वेयर हाउस, शाकू एटरे या एटायर। 3 मेजर टाइप्स ऑफ सर्चेज होती हैं, ये याद करें, छोटा सा है। फिर ड्रॉबैक्स और ट्रेडिशनल वेब सर्चेज के ड्रॉबैक्स, ये अहम छोटा सा याद कर लें, आने वाला है।
व्हाट डज ट्रैफिक इन्फो, ये क्या होता है, ये पढ़ लें। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें, वेब लॉग फाइल फार्मेट कौन से हैं। फिर आगे इश्यूज ऑफ क्लिक स्ट्रीम डाटा के इश्यूज, ये पढ़ लें। 5 इश्यूज हैं। आइडेंटिफाई सेशन क्या होता है, इसमें सेशन क्या है, वेज कितने हैं, ये 5 वेज हैं, ये याद कर लें, ये अहम चीज़ है। फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, ये पढ़ लें। इसमें एक तो फॉरवर्ड प्रॉक्सी होता है, एक रिवर्स प्रॉक्सी होता है। ये यहाँ से डायग्राम से भी आपको शायद समझ आ जाए। ये कुछ अहम चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। फिर DTS ओवरव्यू है, ये एक अहम चीज़ है, ये MCQ है, इसको पढ़ लें। फिर DTS का जो ओवरव्यू कंसेप्ट कैसा है, ये डायग्राम को अच्छी तरह समझ लें कैसी है। इसमें DTS ओवरव्यू में टूल्स कौन से होते हैं, ये टूल्स हैं। और DTS बेसिक में ये पैकेजेस और बेसिक ये चीज़ें होती हैं, ये 6 चीज़ें होती हैं। फिर 4 विंडोज़ होती हैं DTS डिज़ाइनर में, 4 विंडोज़ होती हैं, कनेक्शन टूल बार, टास्क टूल बार, जनरल टूल बार, डिज़ाइन एरिया, ये अहम चीज़ है, इसको नाम याद कर लें। फिर DTS पैकेज में 4 ऑपरेशन होते हैं, डेटेड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन, रिट्रीव्ड वर्जन, ये चारों के नाम याद कर लें। ये फिर DTS में मार्केट क्या होती है, SQL मार्केट, डाइवर्स यूजर्स को कोर्सेज सर्टिफिकेशन, हाई कॉस्ट होती है। फिर कंटेंट्स कौन से हैं DTS पैकेज में, ये 4 कंटेंट्स हैं। ये स्टूडेंट थे सारा जो आपके लेक्चर 19 से 45 तक की अहम चीज़ें हैंडआउट से मैंने आपको दिखाई। बड़ी छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप ये कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी तरह आप भी 90% मार्क्स ले सकते हैं। और मेरी इस एफ़र्ट का ये आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।